हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कावेरी बुक का लेसन नंबर 6 ट्विन मेलोडीज़ को करा रहे थे। उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया था और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि सभी एक तरह से अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे और श्रुति ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, लेकिन लास्ट में सब बच्चे उन्हें एक तरह सजेशन देते हैं कि आपको अपने घर जा कर के अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए कि हम ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, इंडो फ्यूजन म्यूज़िक का जो था वो कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो मान जाती है, उन्हें बताते हैं कि घर पे जाकर बता देना। तो वो एक तरह से खुश हो जाती है और जा कर के अपने पेरेंट्स से बताती है वो। देखिए ये आपका सेकंड जो पार्ट है इसमें ये मिलेगा देखने को। तो आइए कि जो अपने घर जाती क्या है, सेकंड पार्ट ये एक्ट सेकंड शुरू हो गया है इसका। देखिए क्या है, श्रुतिज पेरेंट्स आर क्लीनिंग टेबल आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद जो श्रुति के जो पेरेंट्स है वो एक तरह से क्लीनिंग कर रहे हैं। किसको? टेबल को। आफ्टर डिनर एंड गोइंग टू एंड फ्रो, और एक तरह से गोइंग गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम किचन टू डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल से किचन की तरफ एक तरह से आ रहे हैं और जा रहे हैं। और एक तरह से श्रुति के पेरेंट्स जो टेबल को एक साथ क्लीन कर रहे हैं डिनर के बाद। श्रुति इज स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट, लेकिन श्रुति एक तरह से जो खाना खा रही थी उसकी लास्ट बाइट उसकी अटकी हुई है और वो एक तरह से क्या कर रही है, इज सीमिंग लॉस्ट इन थॉट्स, और वो अपने विचारों में खोई हुई है कि आखिर मैं बताऊं तो बताऊं कैसे अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनके जो फादर थे वो नहीं चाहते कि वो एक तरह से जिस म्यूजिक को वो बजा रही थी उसे अच्छा नहीं मानते, तो वो एक तरह से क्लासिक म्यूजिक उन्हें पसंद था। तो इस डर से वो बड़ी मतलब एक तरह से उसके अंदर हेजिटेशन है कि आखिर मैं कैसे बताऊं। तो एक तरह से वो क्या एक तरह से क्या, श्रुति स्टिल स्टक ऑफ द लास्ट बाइट, जो खा रही है लास्ट बाइट उसकी गले में ही अटकी हुई है और वो एक तरह से वो सोच में पड़ी हुई है। देखिए नवीन उनके जो फादर है वो कहते हैं, नवीन श्रुति स्टेरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर, यानी स्टेरिंग कहते हैं इसकी तरफ घूरते रहना, किसकी? डोसे की तरफ। नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर, यानी ये समाप्त नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। अगर तुम इसे देखती रहोगी, घूरने से ये समाप्त नहीं होगा, खाने से होगा। लेकिन वो चिंता में पड़ी हुई थी। तो कह रहे कि श्रुति स्टेरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर, वो डिसअपियर नहीं होगा, खाने से होगा, घूरने से नहीं। आई एम एफ्रेड, मुझे डर है। यू यू विल हैव टू ईट, और तुम्हें तो इसे खाना ही पड़ेगा, यानी घूरने से समाप्त नहीं होगा, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। आई एम एफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट, यानी आपको इसे खाना ही पड़ेगा, तभी ये फिनिश होगा, तभी ये डिसअपियर होगा, घूरने से नहीं होगा। उसे उन्हें क्या पता कि ये किस लिए एक तरह से जो है वो खा नहीं पा रही है, क्योंकि वो सोच में पड़ी हुई है कि अपने पेरेंट्स को ये बात कैसे बताई जाए कि हमने कॉन्सर्ट का जो हम एक तरह से प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2-3 दिन से। लीला कहती है, लीला है श्रुति की मॉम, वो कहती है श्रुति वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट्स, लॉस्ट खोई हुई हो, थॉट्स तुम किन विचारों में खोई हुई हो, किन विचारों में तुम खोई हुई हो। माई डियर चाइल्ड, क्या बात है जो तुम इतनी खोई हुई हो, वो पूछ रही हैं श्रुति से। इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड, यदि तुम कोशिश कर रही हो, इफ मीन्स यदि यू आर ट्राइंग, तुम कोशिश कर रही हो, टू फाइंड मीन्स ढूंढने की, द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड, अपने डैड से बताने के लिए कोई अच्छे शब्दों का अगर तुम चुनाव कर रही हो कि किन शब्दों में उनसे कोई बात कहूं, क्या बात कहेगी? आई मेक मच बेटर डोसा, कि मैं अच्छा डोसा बनाती हूं। आई मेक मच बेटर डोसा देन हिम, उनसे ज्यादा अच्छा डोसा बनाती है। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं उनसे यानी अपने फादर से, नबीन से ज्यादा अच्छा डोसा मैं बनाती हूं, तो कहती आई सजेस्ट, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यू अबांडन द मिशन, तुम्हें ये अबांडन यानी ये मिशन यानी ये बात छोड़ दे, त्याग देनी चाहिए। क्यों?
ही डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, टू फेस द ट्रुथ, सत्य को स्वीकार करने का, टू फेस द ट्रुथ यानी सत्य को एक तरह से फेस करने का स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर। ही डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस द ट्रुथ। श्रुति, यस एक्चुअली, हाँ, श्रुति कहती है हाँ अपनी मॉम से, हाँ एक्चुअली वास्तव में ये तो है। आई वाज फाइंडिंग, आई यानी एक तरह से बड़ी मतलब डरी हुई है, उसको एक एक शब्द बड़े मुश्किल से निकल रहे हैं कि क्या कहूँ मैं इनसे, क्या कहूँ, ये क्या समझ रहे हैं। I was finding the right words to say something to you. I was finding right words to say, मैं कुछ कहने के लिए कोई शब्द ढूंढ रही हूँ। Something to you, और आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मॉम डरी हुई है, बोला नहीं जा रहा, वो धीरे से पता नहीं कैसे अपने शब्दों में वो बयां करे अपने। टू यू पापा, पापा मैं तुमसे, समथिंग, समथिंग टू यू। आई वॉज फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से, मैं कुछ शब्द हैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ, पापा से बोल रही कोई शब्द है। समथिंग टू यू पापा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ बात है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन बताऊंगी कब। बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट एंग्री विद मी, लेकिन यदि आप मुझसे गुस्सा नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लड़की डरी हुई है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। आई वाज फाइंडिंग द राइट वर्ड टू से समथिंग टू यू पापा, बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट गेट टू एंग्री विद मी। तो देखिए ये अपने पापा से अपना बताने की कोशिश करिए। नवीन शर्मा हैं श्रुति के फादर। श्रुति एक तरह से डोसा है अपना खा रही है, लेकिन उसका एक तरह से विचारों में खोई हुई है और खाया नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो फिनिश कर गए हैं, ये भी फिनिश कर गए हैं, लेकिन ये अपने विचारों में खोई हुई है, उस पर खाने पर ध्यान नहीं है, और उस बाइट एक तरह से गले में ही अटकी हुई है कि मैं कैसे बताऊं। तो तभी उसके जो एक तरह से फादर कहते हैं कि ऐसे देखने से थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा ये भोजन, जो डोसा ये जो भी है खाने से होगा। उन्हें अभी तक पता नहीं था ना कि वो क्या कहना चाह रही है, तो वो कहती पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कहूँगी तब जब आप प्लीज मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे, एंग्री तो नहीं होंगे, नाराज तो नहीं होंगे। तो देखिए कैसे आगे नवीन कहता है, क्या कहते हैं नवीन, सडनली सीरियसली, बड़े सीरियस हो जाते हैं, मतलब गंभीर हो जाते हैं एक तरह से, और सिट डाउन अपोजिट द श्रुति, और सिट डाउन बैठ जाते अपोजिट द श्रुति, एंड अपराइट फॉर्मल मैनर, एक बड़ी फॉर्मल मैनर में श्रुति के अपोजिट साइड वो बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि नो प्रॉमिस, वायदा तो नहीं करता चाइल्ड, बट स्पीक अप, लेकिन तुम बताओ। ऐसे तो नो प्रॉमिस, प्रॉमिस तो नहीं है, बट चाइल्ड बताओ तो सही, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो तुम। अब देखिए श्रुति क्या कहती है, पापा एक्चुअली देर इज अ कंसर्ट नेक्स्ट वीक। आई रुक जाती है, वो कहती एक्चुअली देर इज आ कंसर्ट नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह कोई कंसर्ट है, और आई मीन्स मैं कह के रुक जाती है, डरती हुई बोल रही है शब्दों को और रुक जाती है। नवीन कामली बट फ्रमली, शांत होकर लेकिन बड़ी दृढ़ता के साथ, नो इज द आंसर, मेरा उत्तर ना है, मेरा उत्तर ना है। यू नो माई रूल, तुम्हें तो मेरे रूल्स पता है ना। वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ, यानी अगर कोई परफॉर्मेंस आप करती हो तो 6 मंथ में होनी चाहिए वो, वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ, प्रत्येक 6 महीने में तुम एक ही परफॉर्मेंस करोगी, ये मेरा रूल है, तुम जानती हो ना। क्यों, मोर देन दैट, क्योंकि इससे ज्यादा फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट कहते हैं एक तरह से ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिसलाइक, यानी लोग आपको डिसलाइक करना, डिसरेस्पेक्ट करना आपको शुरू कर देंगे अगर तुम इससे ज्यादा, मोर देन दैट, इससे ज्यादा अगर तुम कर पाती हो
क्या कंसर्ट कर या परफॉर्मेंस करती हो तो लोग तुमको डिसलाइक करने लगेंगे, तुमसे बोर हो जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति अब ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो करता, तो एक समय के बाद लोग एक तरह से बोरियत महसूस करने लगते हैं जब डेली कोई चीज़ आती है। लेकिन जो चेंज या टाइम्स काफ़ी समय के बाद करते हैं तो अच्छा रहता। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क ऑन योर आर्ट, एवरीथिंग विल फॉलो यू। वर्क ऑन योर आर्ट, वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो यू। अपनी कला पर ध्यान दो, सब तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। एंड विच कंसर्ट इज द लेकिन बताओ सी, विच कंसर्ट इज दिस एनीवे, एनीवे बताओ सी क्या कंसर्ट है। ऑफ विच आई हैवंट हियर, मैंने तो अभी तक सुना भी नहीं। बताइए तो सही आखिर कैसा कॉन्सर्ट है जिसमें तुम जाना चाहती हो, मैंने तो सुना भी नहीं है। तो देखिए श्रुति आगे क्या कहती है। श्रुति कहती है, इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक जो है एक तरह से हमारी ग्रुप की एक परफॉर्मेंस है नेक्स्ट वीक। अब नवीन क्या कहते हो, श्रुति के फादर नवीन कहते हैं, एंड दिस इज वॉट यू हैव टू जज द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप को योर सेल्फ बेस्ट जज समझती हो। टू ड्राउन योर इंडिविजुअल स्टाइल, टू ड्राइन डुबो दो योर इंडिविजुअल स्टाइल को, आपका जो यूनिक स्टाइल है ना उसे एक तरह से डुबो दो स्टाइल को। इन द हब हब, हब हब कहते हैं एक तरह से ए लाउड नॉइज, एक बड़े शोर में, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के एक हार्डली एंड वाइड चॉइस, यानी एक ऑर्केस्ट्रा का जो एक तरफ जो बजता है तो उसका एक तरह शोर होता है, उसके शोर में एक तरह से अपनी स्टाइल को, अपनी यूनिक स्टाइल को डुबा दो। श्रुति बिसाइड्स, श्रुति एक तरह से इसके अतिरिक्त, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसर्ट, लेकिन बताओ सी इसके अलावा आखिर कंसर्ट है क्या। आई डोंट नो एनी शेड्यूल नेक्स्ट वीक, मुझे तो ऐसे शेड्यूल की नेक्स्ट वीक जो है उसकी पता ही नहीं है, बताओ सी ऐसा क्या है। देखिए आगे क्या है, श्रुति क्या कहती है। श्रुति बेचारी टिमिडली कहते एक तरह से मतलब डरी हुई सहमी सी, वो क्या कहती, पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कंसर्ट, इट्स पापा इट्स एन यानी बोला नहीं जा रहा, वो एक तरह से डरी हुई है, डर की वजह से उसके शब्द नहीं निकल पा रहे हैं मुंह से, तो कहती है पापा इट इज एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कंसर्ट है। उसके बाद साइलेंस, सन्नाटा छा जाता है। नवीन कहते गेटिंग अप, आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैंने अपने, नेवर मीन्स कभी नहीं, आई नेवर थॉट मैंने कभी नहीं सोचा, एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स की मेरा कोई छात्र, लेट अलोन माई ओन चाइल्ड, और वो भी मेरी खुद का बच्चा, वुड लॉस दियर सेंस ऑफ म्यूजिकली टू सच एन एक्सटेंट, कि इस हद तक एक तरह से म्यूजिक के प्रति जो सेंस है उसे खो देगा। ये कहता कि आई नेवर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई स्टूडेंट और उसके अलावा मेरा खुद का बच्चा भी म्यूजिक के प्रति जो लगाव होता है उस लगाव को खोने के लिए इस हद तक पहुंच जाएगा। Since my views on fusion music have been iterated in this house in several occasions, अब वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने कई बार इन दिस हाउस में, इस घर में अनेक अवसरों पर मैं अपने जो विचार हैं वो रिपीट कर चुका हूँ, यानी बता चुका हूँ मैं। वो कहते हैं कि मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि मेरे क्या विचार है म्यूजिक के प्रति इस घर में, है ना। आई थिंक देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से ना, मुझे लगता है कि अब मेरे पास कहने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी जो मैंने कुछ बताया था वो सब कुछ बता दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे अलावा और भी कुछ चीज़ कहनी पड़ेगी। देख आगे देखिए नेक्स्ट श्रुति, प्लीज पापा आई रिक्वेस्ट टू कंसाइडर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कंसाइडर की,
एक बार मेरी बात मान ले, कंसाइडर, मुझे सपोर्ट करे। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसाइडर, कि मुझे कंसाइडर करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस, एक बार मेरी हमारी जो प्रैक्टिस है उसे कृपा करके अटेंड तो करें, कम से कम उसमें उपस्थित तो हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पापा, एक बार अटेंड तो करें। एंड देन यू कॉल डिसाइड, और तब आप निर्णय ले सकते हैं। और जो आपका निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन कम से कम एक बार देखे तो सही। वो अपने फादर को समझाने का प्रयास कर रही है। देखिए नबीन जो श्रुति के फादर वो क्या कहते हैं, विद अ स्लाइट मॉकिंग टोन, एक बड़ी स्लाइट हल्की मॉकिंग मजाकिया आवाज में, टोन में वो कहते हैं, श्योर, निश्चित, देर विल बी ए प्रैक्टिस, देर विल बी ए प्रैक्टिस फॉर पू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइज स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि जो एक तरह से एक पू म्यूजिक मेकिंग नॉइजी, जो म्यूजिक यानी तुम उसे म्यूजिक कह रही है जो शोर मचाने वाला होता है, शोर मचाने के लिए भी किस चीज की नीड प्रैक्टिस, नीडिंग प्रैक्टिस, यानी शोर मचाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। यानी मजाक में कुछ लाइटली टोन में वो लड़की से कह रहे हैं कि एक तरह से उसके लिए भी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की, शोर मचाने के लिए भी, क्योंकि इंडो वेस्टर्न जिसकी बात वो कर रही है उसके नज़र में तो वो एक तरह से शोर मचाना ही होता है, उसके उनके फादर की नज़र में तो, है ना। नेक्स्ट देखें, नबीन गेट्स अप विद स्टार्स एंड लीव्स, वहां से चले जाते, छोड़ते हैं उस स्थान को। श्रुति लुक्स एट हर मॉम, और श्रुति एक तरह से अपनी मॉम की तरफ देखती है और क्या कहती है मॉम से, मॉम से कहती है, लीला मॉम है उनकी, लीला, वो कहती श्रुति, अब उनकी उसकी जो मॉम है लीला, वो कहती है, why did you have to get yourself in this without your father's knowledge in the first place, यानी तुमने क्यों नहीं, वो कहने का प्रयास कर रही, तुमने पहले क्यों नहीं ये बात जो एक तरह से अपने पापा की नॉलेज में क्यों नहीं डाली थी, उनकी जो एक तरह से जो बात है उनकी जो नॉलेज में डालना ही फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए था, लेकिन तुमने उन्हें कुछ बताया नहीं, तो ऐसा क्यों किया तुमने, वाई, श्रुति क्यों। तो श्रुति कहती, आई नो, मैं जानती हूँ मॉम, आई शैल हैव आस्क्ड हिम, आई शुड हैव आस्क्ड हिम, मुझे उन्हें, मेरे को पूछना चाहिए था उनसे। इफ ही डज नॉट लेट मी प्रैक्टिस, और यदि वो मुझे प्रैक्टिस ही ना करने की आज्ञा ना देते, प्रैक्टिस ही नहीं करने देते, यदि मैं उनको बता देती, हालांकि मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन यदि मुझे वो प्रैक्टिस ही ना करने देता, एक ग्रुप वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म, तो जो हमारा जो ग्रुप है फिर तो वो प्रैक्टिस ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं कर पाता, यानी अगर मैं पहले ही बता देती तो फिर तो हमारा ग्रुप ही परफॉर्म नहीं कर पाता। ऑल आवर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन, ऑल आवर प्रैक्टिस, और जो हमारी जो प्रैक्टिस है एक तरह से वो बर्बाद, ड्रेन, गो डाउन द ड्रेन, वो बर्बाद ही हो जाती, खराब ही हो जाती, इसलिए मजबूरी थी उसकी, उसने नहीं बताया, कि अगर पहले ही बता देते तो यहाँ तक ही बात नहीं आ पाती, है ना। तो कहती इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैंने उन्हें बताया नहीं। अब लीला कहती है उनकी मॉम, ओहो, ओ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लास, यानी हमें इसे प्रैक्टिस क्लास कहना चाहिए। श्रुति, सॉरी, मुझे ये प्रैक्टिस को, बात को प्रैक्टिस क्लास कहना चाहिए। सॉरी मम्मी, वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन, मैं दोबारा तुमसे, आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब लीला कहती है, श्रुति की मॉम जो है वो कहती है, लीला, यू बेटर नॉट, यू एंड नाउ यू शुड गो टू स्लीप, ठीक है, अच्छी बात है, नाउ बेटर, नाउ यू शुड गो टू स्लीप, अब तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए, हरी अप नाउ, जल्दी करो, इट इज टू लेटर ऑलरेडी, पहले ही हम बहुत देर हो चुकी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्ट सेकंड फिनिश हो गया है आज, और एक्ट सेकंड फिनिश होने के बाद चेक योर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें कुछ आपको ये वर्ड दे रखे हैं, वर्ड देखिए, डिसअप्रूवल, मना कर देना, सेटबैक एक तरह से असफलता है, करेज साहस, प्ली जैसे प्रार्थना करना, सरप्राइज करना, फिर दर्द संकर, एब्सेंट माइंड यानी दिमाग याददाश्त, स्कॉल्ड डांटना, क्लैश करना, जब दो एक तरह से
क्लैश होता, दो चीजें आपस में मेल नहीं खाती तो उन दिनों के बीच क्लैश होता, रिलीफ, आराम। तो ये कुछ शब्द है, आपको एक तरह से कंप्लीट द समरी ऑफ एक्ट सेकंड बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, यानी नीचे जो एक तरह से बॉक्स है, ये शब्द आपको उसी स्थान पर प्रैक्टिस मतलब फिल करने हैं। जैसे कि श्रुति सीम्ड, कैसे सीम्ड होती थी वो, कहती एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड। MINDED। इस पे सी फाइनली गैदर्ड, गैदर्ड क्या गैदर्ड किया, करेज, कहाँ है करेज, करेज ये रहा, करेज ये भी हो गया, करेज, करेज। तो इस प्रकार आपको ये जो वर्ड है ये आपको एक तरह से इसके अंदर फिल करने हैं। ये इसकी सारी टोटल समरी इसमें दे रखी है इस सेकंड एक्ट सेकंड की। और अब आपका एक्ट थर्ड शुरू होता है आपका। तो देखिए अब हम आपका एक्ट थर्ड कराने जा रहे हैं कावेरी बुक का, ट्विन मेलोडीज का एक्ट थर्ड है। तो देखिए आगे क्या होता है एक्ट थर्ड में। एट इकबाल हाउस, इकबाल के घर पर, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस किया करते थे इकबाल के घर पर ही किया करते थे। अविनाश एंड पीटर आर देयर टू, अविनाश और पीटर भी वहां मौजूद थे। श्रुति एंटरिंग, श्रुति एंटर करती है, अंदर एंटर करती है श्रुति। इकबाल लुक, देखो श्रुति इज हेयर टू, श्रुति भी यहाँ है, देखिए श्रुति भी यहाँ है। डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली, क्या तुमने अपने अंत में आखिरकार तुमने अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को क्या बता दिया, वो कह पूछ रहे हैं उससे, क्योंकि उससे उसी दिन फर्स्ट जो एक्ट था उसमें ये बातें हुई थी ना कि उन्हें सजेस्ट किया गया था कि आपको अपने पेरेंट्स को सब चीज़ बता देनी चाहिए। तो अब पूछ रहे हैं, अब मिले हैं ना करके, क्योंकि सेकंड एक्ट तो सेकंड एक्ट तो उनके जो घर था श्रुति का, पेरेंट्स की आपस की जो कन्वर्सेशन हुई थी उसमें स्पेंड हो गया था। अब ये है थर्ड एक्ट है, उसमें दोबारा इनकी अब बातचीत होती है। देखिए कैसे। पीटर कहता टेल अस लेटर, बाद में बता देना, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस, पहले हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद में बता देना चलो। अब देखिए अविनाश कहता है यस, हाँ बिल्कुल, वी डिड बेटर स्टार्ट राइट अवे, हमें एक तरह अभी स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करने का ही समय है। आई हैव टू लीव अर्ली, क्योंकि हमें जल्दी ही जाना है आज, टुडे। श्रुति असाइड, श्रुति अब मन में सोच रही है, असाइड यानी सोच रही है, असाइड मन में कुछ सोच रही, क्या सोच रही है, ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, हाउ मच मैं कैसे, आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस यानी मैं परफॉर्मेंस करने का कैसे आनंद एंजॉय करूं। परहैप्स शायद, आई कैन प्रैक्टिस, लेकिन शायद, पर शायद आई कैन मैं कर सकती हूँ प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम, एक बार तो कम से कम प्रैक्टिस में कर सकती है। वो कहती है कि हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग द पीस, कितना अच्छा होता कि एक तरह से मैं एक तरह से इसका एंजॉय कर पाती, इस परफॉर्मेंस का, पर कोई बात नहीं, आई कैन प्रैक्टिस वन, एक बार तो लास्ट टाइम कर ही सकती हूँ। एंड सून लेटर, सून आफ्टर बाद में, दैट आई विल टेल देम, उसके बाद मैं उन्हें आई विल मैं बता दूंगी उनको, दैट कि आई कैन नॉट ज्वाइन दैम, कि मैं उसे आई कैन नॉट ज्वाइन दैम फॉर द परफॉर्मेंस, फिर मैं उन सबको बता दूंगी कि अब मैं एक तरह से इस परफॉर्मेंस को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर सकती हूँ, यानी लास्ट टाइम एक बार तो कर ही लेती हूँ। नेक्स्ट देखिए, दे बिगेन प्रैक्टिस, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इन द मिडिल ऑफ द परफॉर्मेंस, के बीच में उन्हें श्रुति के जो पेरेंट्स है एंटर द रूम, रूम के अंदर एंटर होते हैं, एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर, और एक कोने में खड़े हो जाते हैं, जहाँ जो सीन है जहाँ सभी लोग आ जाते हैं और वो एक तरह से अपने कमरे में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जो श्रुति के जो पेरेंट्स है वो आ जाते हैं, एंटर करते हैं, और एंटर करने से वो एक तरह साइड में कोने में खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। स्लोली हर पेरेंट्स बिकम इनग्रॉस्ड, एक तरह से मग्न हो जाते हैं, धीरे धीरे जब सुनते रहते हैं तो श्रुति के पेरेंट्स भी एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एंड श्रुति फादर टैप्स हिज फीट्स, और श्रुति के फादर भी एक तरह से अपने पैरों को टैप करने लगते हैं जमीन पर, यानी इतना अच्छी धुनती मग्न हो जाते हैं, एक तरह से टैप करने लगते हैं। एंड हिज
हिज सीन एविडेंटली एंजॉइंग, और एक तरह से एविडेंटली एंजॉइंग, और एक तरह से आनंद ले रहे होते हैं सामने मौजूद होकर के इस सभी का। तो देखिए देखिए ये श्रुति के पेरेंट्स हैं, मॉम डैड, और देखिए श्रुति एक तरह से बजा रही है, बड़े अच्छे से कोशिश कर रही है, और ये सभी इसके जो क्लासमेट हैं जो भी हैं वो अपने अपने सभी वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि देखिए श्रुति के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक तरह से इनग्रॉस्ड यानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं एक तरह से म्यूजिक की धुन में, उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ हैं, और एक तरह से उनके पैर भी चलने लगते हैं और हाथ भी चलने लगते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख करके। तो ये आपका ये पिक्चर में बहुत कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट देखें, सून एज परफॉर्मेंस कम्स टू एन एंड, और जैसी परफॉर्मेंस खत्म होती है, हर पेरेंट्स मूव टूवर्ड, उसके जो पेरेंट्स है वो मूव करते टूवर्ड सेंटर ऑफ द स्टेज, स्टेज की सेंटर की तरफ, इन द रूम, कमरे में। एज दे क्लैप जैसे, और एज दे क्लैप, और ताली बजाते हैं। नवीन क्लैप्स फ्यूरियसली, नवीन बहुत तेजी के साथ ताली बजाता, बहुत फ्यूरियसली, बहुत मतलब एक तरह जोश में ताली बजाता है। ही वियर्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड, और उसके एक तरह से प्राइड का एक्सप्रेशन, गर्व की उसके चेहरे पर एक भावना थी। ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। श्रुति इज स्टार्टलिड एट वंस विद द क्लैपिंग, और श्रुति एक तरह से स्टार्टलिड, चौंक गई एक तरह एट वंस विद द क्लैपिंग, और जो क्लैपिंग चल रही थी उस क्लैपिंग के कारण एक तरह श्रुति भी चौंक जाती है कि वाह मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, सभी एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर है, वो ही एक तरह से क्लैप कर रहे हैं, एक तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उनकी तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्लैप्स फ्यूरियसली वैसे तो क्रोधित हो जाना, लेकिन यहाँ पे एक तरह से मतलब बिना रुके ताली बजाना बहुत जोश के साथ। नबीन, वाओ हाउ सोलफुल, ये तो बहुत ही सोलफुल है, हाउ कितना सोलफुल। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल, तुम सभी ने तो बहुत अच्छा वंडरफुल कार्य किया है, वंडरफुल जॉब। यू टू, तुमने भी श्रुति, यू डिड नॉट लॉस साइट ऑफ द नोट्स ऑफ द रागा, और तुमने राग का कोई भी एक तरह से नोट्स एक तरह से छोड़ा नहीं है, यानी प्रत्येक नोट्स को एक तरह से बहुत अच्छे से किया है। एंड योर जो परफॉर्मेंस इट टू एक्सीलेंट, और तुम्हारी जो परफॉर्मेंस वो बहुत ही एक्सीलेंट है परफॉर्मेंस। अब लीला कहती है, ओ यस चिल्ला, अरे हाँ बच्चों, यू ऑल वर अमेजिंग, तुम सभी वास्तव में बड़े ही अमेजिंग कार्य कर रहे हो। इफ दिस इज टू रिजल्ट, देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशंस वेरी सक्सेसफुली, यदि यही आपका परिणाम है तो तुम्हें जो प्रैक्टिस सेशन है, एक तरह से प्रैक्टिस सेशन जो है रन करते रहना चाहिए। यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुली चिल्ड्रन गिगल। तो उन्होंने यही कहा है कि इफ दिस इज यदि ये यही रिजल्ट है, देन वी कैन, तो हम कह सकते हैं यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशन वेरी सक्सेसफुली, यानी तुमने एक तरह से जो सेशन बहुत ही सफलतापूर्वक उसे पूर्ण किया है। अब नवीन कहते हैं यस लीला, हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट शायद आई वॉज प्लानिंग टू, मैं तो प्लानिंग कर रहा हूँ, एक योजना बना रहा हूँ, क्या, आफ्टर चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम, ऑफर करने के लिए, क्या चिल्ड्रन को, बच्चों को अपना म्यूजिक रूम देने की योजना बना रहा हूँ कि जो मेरा म्यूजिक रूम है वो बच्चों को ऑफर कर दी जाए टू चिल्ड्रन। यू विल हैव मोर इक्विपमेंट, और यू विल हैव मोर, और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है, यानी बच्चों के वहाँ परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे यंत्र हैं, इक्विपमेंट है देयर वहाँ। एंड विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली, और वहाँ ये एक तरह से ये प्रैक्टिस एक तरह से रेगुलरली की जा सकती है। अविनाश, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस, बहुत बहुत धन्यवाद, मीन्स टू लॉट ऑफ अस, ये आप कार्य करने के लिए बहुत अधिक आपका बहुत आभार है। श्रुति कहती है आगे, गाइज इफ यू डोंट माइंड, यदि तुम्हें बुरा ना लगे, वाई डोंट यू स्टार्ट प्रैक्टिस इन अ व्हाइल, जस्ट नीड टू हैव वर्ड, पॉइंटिंग टू आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा करने हुए ये बात कहती है, वाई डोंट यू
स्टार्ट ए प्रैक्टिस इन अ वाइल, जस्ट नीड टू हैव ए वर्ड, कि हम एक जस्ट नीड, अभी नीड, जरूरत है ए वर्ड, एक शब्द की। यानी उन्होंने एक तरह से उनका साथ दिया था। श्रुति कहती है कि देखिए गाइज, इफ यू डोंट माइंड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए प्रैक्टिस इन अ वाइल, कि हम क्यों ना एक स्टार्ट करें एक प्रैक्टिस अभी। पीटर ऑफ कोर्स नो इश्यू, कोई बात नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब श्रुति एंड हर पेरेंट्स मूव वन साइड, तो उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिस सेशन के लिए बोल रही कि ऐसा है, देखिए आपको अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक प्रैक्टिस सेशन और करें, जस्ट नीड टू हैव ए वर्ड, एक और प्रैक्टिस सेशन हम करें। तो वो कहते हैं बिल्कुल, पॉइंट अपना इशारा करते हैं कि मैं अपना एक पेरेंट्स की तरफ जाती हूँ और आप एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करें तब तक। तो ऑफ कोर्स नो इश्यू बोल दिया उन्होंने। श्रुति एंड हर पेरेंट्स जो थे मूव एक साइड की तरफ हो गए, स्टेज की तरफ, इन द रूम इस कमरे में। द अदर चिल्ड्रन मूव अनदर, और जो दूसरे बच्चे थे वो दूसरी तरफ घूम जाते हैं। दे प्रैक्टिस इन माइम दैट्स ओनली देयर एक्शंस आर सीन विदाउट साउंड, यानी एक तरह से उनका प्रैक्टिस चलता रहता है, और जो एक तरह से ओनली देयर एक्शन, केवल उनके एक्शन, उनके जो एक तरह बॉडी लैंग्वेज थी, सीन विदाउट साउंड, यानी दिखाई दे रही होती है। वो अपनी मॉम से बातें करते रहते हैं, मॉम डैड उससे बातें करते एक साइड में हो जाते हैं, तो उनकी ये बातचीत वो चलती रहती है। तो एक तरह से आवाज़ तो उनकी आ नहीं रही थी क्योंकि म्यूजिक चल रहा था। तो वो कहते हैं सीन विदाउट साउंड, यानी विदाउट साउंड के वो दिख रहे होते हैं। श्रुति क्या कहती है, थैंक यू फॉर कमिंग पापा, वो जो कह रही थी कि पापा यहाँ आने के लिए आपका थैंक यू है। एंड मामा एंड पापा, आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माई आर्ट सीरियसली, कि मैं सदैव टेक माई आर्ट सीरियसली लेती हूँ। एंड नो मैटर व्हाट आई डू, और कोई बात नहीं वह जो मैंने किया। एंड आई एम ग्लैड, और मुझे खुशी है, दैट यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले इन आ फ्यूजन ग्रुप, की फ्यूजन ग्रुप में जो एक तरह से हमें आकर के आपने जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बड़ी खुशी हूँ। यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले, कि इस प्ले में, इस एक तरह से फ्यूजन ग्रुप में हमारा जो आपने सपोर्ट किया इसके लिए आई एम ग्लैड। नबीन वार्मली प्लेसिंग हिज हैंड ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे पे अपने हाथ रखते हुए, बड़े मतलब गर्मजोशी से, बड़े प्रेम से हाथ रखते हुए कहते हैं, देयर इज नो नीड टू थैंक यू मी चाइल्ड, यानी मेरे बच्चे थैंक यू करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आई मस्ट एडमिट इट लीला, मुझे एडमिट करना, इट वाज लीला को ही श्रेय देना चाहिए, एडमिट कर देना चाहिए इस बात के लिए। वो ओपनड माई आईज, जिसने मेरी आंखों को खोला है, यानी आई मस्ट एडमिट इट वाज लीला, यह लीला है, वो ओपन माई आईज, जिसने मेरी आंखों को खोल दिया है। आई हैड फॉरगॉटन माई ओन पास्ट, क्योंकि मैं अपने पास्ट को भूल गया था, और तुम्हारी मॉम ने एक तरह से मेरे आंखों को खोल दिया है। इट इज योर मदर, यह तुम्हारी मॉम है। यू शुड थैंक, तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। अब लीला क्या कहती है, योर ऑन फादर, अपने पिता, योर ऑन फादर श्रुति हैड टू गो अगेंस्ट हिज फैमिली विशेज टू प्ले द वायलिन, यानी वायलिन जो प्ले करने के लिए तुम्हारे पापा भी अपनी जो फैमिली की विषय उसके अगेंस्ट गए थे। वो बता रही तुम्हारे पापा ने भी अगेंस्ट गए थे उसके फैमिली के। हिज वॉज ए फैमिली ऑफ ए वोकलिस्ट, क्योंकि इनका परिवार जो था वोकलिस्ट फैमिली था। वोकलिस्ट मीन्स गायकों का परिवार था, लेकिन ये वायलिन बजाना चाह रहे थे, तो ये भी तो तुम्हारे वाला ही काम कर रहे थे। योर ग्रैंड फादर एंड हिज फादर, तुम्हारे जो दादा है, और हिज फादर उनके पिता, एंड योर अंकल्स वर ऑल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू हाईली ट्रेडिशनल स्कूल, वो सभी वोकलिस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। गायक जो होते सिंगर्स थे वो सभी, और बिलोंग करते थे हाईली ट्रेडिशनल स्कूल से बिलोंग करते थे। दे पेंस्ट किंगली कहते हैं, डन विद ए ग्रेट केयर एंड एफर्ट, ग्रेट केयर,
नर्चर्ड यानी बड़ी ही ग्रेट केयर की थी, नर्चर्ड द फ्लेम ऑफ म्यूजिक हेरिटेज कीप टू अलाइव, और उन्होंने एक तरह से फिल्म चिंगारी, म्यूजिक की जो एक तरह से चिंगारी थी, फ्लेम ऑफ म्यूजिक हेरिटेज, एक हेरिटेज थी, उनकी संस्कृति का हिस्सा थी, एंड केप इट लाइव थ्रो थिक एंड थिन, और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी थी इसको हमेशा के लिए जीवित रखने की। लेकिन नबीन्स जो डिजायर थी टू टेक अप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट रेदर देन ए कल्टिवेटिंग हिज वॉइस वाज पेनफुल टू हिज फादर। नबीन्स की जो इच्छा थी टू टेक अप ए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट रेदर देन ए कल्टिवेटिंग हिज वॉइस वाज पेनफुल टू हिज फादर, और एक तरह से उनके लिए बड़ा पेनफुल था अपनी वॉइस को उठाना कि मैं ये नहीं, ये पसंद है मेरा, यानी वो वायलिन बजाना पसंद करे। यू सी, तुम देखती हो, एट दैट टाइम द वायलिन हैड नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, की उस समय वायलिन जो थी एक तरह नॉट येट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक में उसे एक तरह से बजाया नहीं जाता था। योर ग्रैंडफादर सा दिस चॉइस, और तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे, सा मीन्स उन्होंने देखी थी, दिस चॉइस, यह चॉइस, एज अ काइंड ऑफ बिट्रेल ऑफ फैमिली वैल्यूज, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बिट्रेल एक तरह से फैमिली को धोखा दे रहा है, यानी तुम्हारे पापा के लिए वो सोचते थे कि बिट्रेल ऑफ फैमिली, यानी ये हमारी एक तरह परंपरा पर ना चल के, यानी ये एक तरह से वॉयलिनिस्ट बनने चाहते हैं एक तरह से, और ये एक तरह से वोकलिस्ट नहीं बन रहे हैं, तो एक तरह से फैमिली, बिट्रेल ऑफ फैमिली है, वैल्यूज एंड ट्राडिटेशन, और ये ट्राडिटेशन और वैल्यू, फैमिली की जो ट्राडिटेशन और जो वैल्यू है उनके खिलाफ है। बट योर फादर वर्कड हिज फिंगर्स टू बोन, लेकिन तुम्हारे जो फादर थे, वर्कड फिंगर्स टू बोन मतलब वर्क वेरी हार्ड, बहुत कठिन कार्य किया, हार्ड वर्क किया, एंड सी वेयर द वायलिन गॉट हिम, और एक तरह से आज यहाँ है, और वायलिन गॉट हिम, और उन्होंने एक वायलिनिस्ट बने हैं, और आज उसी की वजह से है जो उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ जो की थी, और आज उन्होंने वो बन के दिखाया, और आज उनकी पहचान है इसी चीज़ में। तो नबीन कहते हैं, आई अंडरस्टिमेटेड द पावर ऑफ ऑन आवर ऑन म्यूजिक, यानी हमने कम आंकी थी, द पावर ऑफ अपने खुद के म्यूजिक की जो पावर है वो हमने कम अंडर एस्टिमेट किया था उसको। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था कि यू वुड बी लॉस्ट, कि ऐसा ना हो कहीं तुम एक तरह से उस म्यूजिक में खो के रह जाओ, यानी जब तुम इंडो वेस्टर्न म्यूजिक को जो बजा रही हो, हमें डर था कि ऐसा ना हो कि भी तुम हमारे क्लासिकल म्यूजिक को एक तरह से खो दो और उसमें ही गुम हो जाओ। आई रियलाइज, अब मुझे महसूस हुआ कि दैट माई फियर्स वर बेसलेस, लेकिन अब मुझे पता लगा कि मेरा जो ये डर था ना कि मेरी बेटी एक तरह से उसमें खो जाएगी उस म्यूजिक में, इंडो वेस्टर्न में, और क्लासिकल को छोड़ देगी या मतलब भूल जाएगी या मतलब मिक्स कर देगी, तो वो कहता मेरी भूल थी। आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस, यानी मेरा जो फियर था वो डर था बेसलेस। आफ्टर ऑल, इसके बाद ईच बे इट्स ऑन विंड, इट्स ऑन विंड यानी सबकी अपनी अपनी एक हवा होती है, एक प्रचलन होता है, एक रास्ता होता है। आई ट्रस्ट यू श्रुति, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कंसर्ट, और मैं तुम्हारे जो ग्रुप एट द कंसर्ट में, आपका जो ग्रुप है योर ग्रुप को, उसको एक तरह से क्या सपोर्ट करता हूँ। श्रुति हक बोथ ऑफ हर पेरेंट्स, श्रुति एक तरह से को अपने जो पेरेंट्स उसको हक किया, यानी गले से लगाया सभी ने, और कर्टेन डाउन, एक तरह से पर्दा गिर जाता है, और ये एक तरह से लिखा गया था मित्रा पूखन के द्वारा। देखिए आगे है ये, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, चेक द आंसर विद योर टीचर्स, यानी इसमें ट्रू फॉल्स आपको करने हैं, ट्रू फॉल्स। देखिए, ड्यूरिंग द रिहर्सल श्रुतिज पेरेंट्स एंटर द रूम आर एंजॉय एट हर परफॉर्मेंस, बताइए परफॉर्मेंस का एंटर करके उसके रूम में क्या एंजॉय किया था? बिल्कुल किया था, तो ये हो गया ट्रू। अगला, श्रुति इनिशियली कंसाइडर टेलिंग हर
फ्रेंड्स दैट शी कैन नॉट जॉइन देम फॉर द परफॉर्मेंस आफ्टर प्रैक्टिसिंग वन लास्ट टाइम। हाँ, ये भी सही है। तो इस प्रकार ये ट्रू फॉल्स है। आगे देखिए, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। तो इसमें एक वो दिया हुआ है, आप इसको एक तरह से पढ़ करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इससे पहले हमने फर्स्ट एक्ट को किया था, आज सेकंड और थर्ड दोनों एक्ट को किया जा चुका है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपसे एक्ट फर्स्ट मिस हो गया है तो आप उसे भी जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यानी आप फर्स्ट चैप्टर से अभी तक का जितना भी हुआ सारा सिलेबस उस पर आप प्ले लिस्ट में जाकर पे आप देख सकते हैं। थैंक यू।